वैकेंसी आई है असिस्टेंट इंजीनियर्स के पोस्ट के लिए। टोटल 285 वैकेंसीज हैं हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ में। यहाँ पे अलग अलग 4 यूटिलिटीज़ बताई गई हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे 4 यूटिलिटी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें पहला है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPGCL। नेक्स्ट है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड HVPNL। नेक्स्ट है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड UHBVNL। नेक्स्ट है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड DHBVNL। ठीक है, ये चारों में आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। सिलेक्शन होने वाला है बेसिकली गेट के स्कोर के बेसिस पे, जो कि 2022, 23, 24, 25 के स्कोर को देखा जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी एक स्कोर आप दिखा सकते हैं, उसके बेसिस पे सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पोस्ट का नाम लिखा गया है। डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल, जिसमें 211 वैकेंसी है। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, और अगर आप SC कैंडिडेट है, हरियाणा के डोमिसाइल हैं, तो 55% मार्क भी चलेगा। ठीक है, या फिर फुल टाइम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। और यहाँ पे बोला गया है कि मस्ट है पास हिंदी या फिर संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है गेट पेपर, और 53,100 टू 167,800 का पे लेवल मैट्रिक्स यहाँ पे होने वाला है। मैकेनिकल डिसिप्लिन में सेम है, 55 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए यहाँ पे, और पे स्केल भी सेम है। नेक्स्ट है सिविल डिसिप्लिन, इसमें भी सेम चाहिए बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री। सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, और 53,100 का पे स्केल यहाँ पे भी है। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यूटिलिटी वाइज आपको बाइफर्केशन देखने को मिल जाएगा कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पे HVPNL के लिए 22 है, फिर HPGCL के लिए 83 है, फिर 52 है, 54 है, टोटल 211 वैकेंसी है। फिर इसके बाद मैकेनिकल का देखेंगे तो मैकेनिकल में सिर्फ HPGCL में ही है 55 वैकेंसी। फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का देखेंगे तो यहाँ पे चारों में वैकेंसी है, 8, 7, 2 और 2, टोटल 19 वैकेंसी। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड दिखा गया है। ठीक है, तो एक बार वो चेक कर लीजिएगा आप रिजर्वेशन से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 42 ईयर्स है। एज लिमिट का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, जो जनरली गवर्नमेंट जॉब्स में आपको दिया जाता है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो चाहिए ही, साथ में मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट 2022, 23, 24, 25 में से कोई भी एक। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका सिलेक्शन जो होगा इस कैटेगरी का वो किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। गेट स्कोर क्या है उसके बेसिस पे यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग और कट ऑफ मार्क्स जो है गेट का वो यहाँ पे बता दिया गया है। इसका स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेंट जो है उनको गेट का जो स्कोर है वो डेफिनेटली फिल करना है। ठीक है, इसमें क्या किया, सिलेक्शन जो उसी बेस पे करने वाले हैं, इसलिए इन चारों में से जिनमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इन चारों में से अगर आपने चारों में दिए हुए एग्जाम्स उनमें से सबसे ज़्यादा स्कोर जिसका है सिर्फ वही आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ बोला गया विच एवर इज़ हायर, वही आपको सबमिट करना है। इसके बाद बोला गया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद फीस की बात करें तो सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हरियाणा ओनली, कोई भी फीस नहीं है। मेल कैंडिडेट ऑफ SC, BC, BC और ESM EWS हरियाणा ओनली 148। फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके भी 148 रुपीज़ हैं। फिर बाकी जो कैंडिडेट्स बचते हैं उनके लिए 590 रुपीज़ हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया गया है, तो वो आप एक बार रीड कीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ये नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप डाउनलोड करके इजीली रीड कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 29 अक्टूबर 2025। ठीक है, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे अलॉन्ग विथ कैरेक्टर एंड एंटेसिडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली ये सब सबमिट करने पड़ेंगे। कोई भी TA वगैरह आपको नहीं मिलेगा वेरिफिकेशन और चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर आप जाएंगे तो कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में है तो NOC भी आपको लाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, एप्लीकेशन थोरली आपको ऑनलाइन मोड से ही सबमिट करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है तो वो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। मेल यहाँ पे दिया गया है, और आपको सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये वाला सब्जेक्ट लाइन आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप जिस भी यूटिलिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उस यूटिलिटी का वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है,
उस वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है। 29 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 29 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो आप एक बार रीड कीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।